खत्म। सिद्धू भैया जिंदाबाद। एक साथ सिद्धू भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू भैया, अपने बानी को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने इस सभा में आकर के अपने देश और राज्य के प्रति जागरूकता नहीं बल्कि एक और संदेश दिया है। आप लोग यहां मौजूद होकर के हमने बोला था कि हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और इस देश को आजाद कराया था, और आज सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग जो एकत्रित हुए हैं ये सबसे बड़ी प्रमाण है। और इस मंच से सामाजिक आजादी लड़ने के लिए एक नया हुंकार भरा जाएगा और किसी भी तरह से गरीब, गुरुआ, मजदूर, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी किसी तरह के भी महिलाओं पर अत्याचार अब लगता है हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एससी एसटी का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सत्य है ना? तो आप लोग ये प्रमाण कर दिए कि एक मजदूर का बेटा भी वो सब कुछ कर सकता है जो एक पूंजीपति, उद्योगपति का बेटा कर सकता है। आप लोग ने उसका प्रमाण दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं अपने चरणों में अपनी मस्तक से करके आपको सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने एक मजदूर का बेटा होने का, एक मजदूर का माँ होने का, एक मजदूर का भाई होने का आज आप लोग एकत्रित होकर के उसका प्रमाण दिए। मैं सभी माता बहनों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज वक्तव्य देने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, आज वक्तव्य देने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को वक्तव्य सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जब तक जन्म लिए हैं, सरकारी अस्पताल में या घर में जन्म लिए हैं, तब उस वक्त से ही स्टार्ट हो गया, तो प्रारंभ हो गया था कि हमारे जीवन में कितना कष्ट है और आज तक ले आपका जीवन का क्या कष्ट है आप जानते हैं। हमको किसी को एक दूसरे को दर्द शेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन, प्रत्येक भाई जानता है कि हमारा जीवन एक दर्द कांटे से भरा हुआ है, हमें किसी से कुछ कहना नहीं है। हम लोगों ने डीएम साहब के पास 7 सूत्री मांग को लेकर के डीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, कोई वायलेंस नहीं, एकदम शांतिपूर्वक। हम लोग कुछ अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो देश राज्य में मिलता है न्यूनतम सुविधा, उन सुविधाओं को मांग कर रहे हैं। हमने रखा कि जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को इस देश में सम्मानित किया जाता है, हमारे भी एक गरीब आदिवासी के बेटा, एक मजदूर का बेटा बाबा दशरथ मांझी, पहाड़ पुत्र बाबा दशरथ मांझी ने 4 महीना दे करके अपने परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके राष्ट्र हित में, देश हित में, इस जनहित में अपने जीवन को 22 साल 4 महीना दिया। तो क्या उसको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग आवाज दीजिए, बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज परीक्षा की समय है, अगर गरीब के बेटा को सम्मान करता है कोई, अगर कोई दलित का बेटा को सम्मान करता है, तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, सभी सरकारों से डिमांड करता हूँ कि एक गरीब का बेटा बाबा दशरथ मांझी को भी भारत रत्न देकर सम्मानित करिए। तब हम लोग समझेंगे कि अब गरीबों का बेटा को भी समझते हैं। दूसरा डिमांड है, हमारे लोग, हमने देखा 10 महीना प्रत्येक गांव में घुर कर देखा कि किस तरह से हमारे गरीब लोग शिक्षा से वंचित हो गए हैं। आज से 10 महीना से न हमारे घर में लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न एंड्रॉइड मोबाइल है। ऑनलाइन के एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? ऑनलाइन शब्द हमारे लिए पहला बार होता है कि ऑनलाइन होता क्या है, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? इसीलिए हमारे बच्चे 10 महीने से शिक्षा से वंचित हो गया है। अभी इंग्लिश मीडियम का कल्चर चला है, हमारे बच्चे पढ़ के जाते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ पे हिंदी माध्यम, बांग्ला माध्यम से होता है, और वहाँ पर जाकर के लिए हमारे बच्चों में बहुत सी प्रतिभा होती है जो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। अगर हमको डॉक्टर बनना है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, वो भी नहीं पता है, वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे अंग्रेजी सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए महोदय से हमने डिमांड रखा है कि इसी शिल्पांचल में गरीब मजदूरों के बेटा के लिए एक
रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए जहां रहने खाने और पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए अंग्रेजी माध्यम से। तब समझ में आएगा कि गरीब के बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है और आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना। तब समझ में आएगा कि कितना दूध और कितना पानी है। हमने डिमांड रखा है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों ने देखा है 2-2, 3-3 जोड़ा चप्पल खत्म हो जाता है, किंतु जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है क्योंकि उसका प्रक्रिया बड़ा घूर के है। इसको समझना पड़ेगा क्या घूर करके है। हम बोलना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, हम संवाद करना चाहते हैं कि माननीय बताइए आप 1950 का कागजात मांगते हैं, कागजात को मांग करके कागजात के आधार पर आप स्टेबल करते हैं। महाशय हमको जहां तक जानते हैं 80-84 के दशक में आपने राशन कार्ड दिया, आप 95 के दशक में वोटर कार्ड दिया, आधार कार्ड का तो जन्म आपका सामने हुआ है ना। कौन सा डॉक्यूमेंट है। आप कहेंगे कि जमीन का कागज ले आइए। महाशय हम लोग तो पहले से भूया बावरी मुसहर आदिवासी भूमिहीन है, ये जल जंगली जमीन हमारा है, लेकिन हमने कागज बनाने कभी नहीं सोचा। तो हमसे जमीन का कागजात मांगते हैं और हम आपको दे नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमारे जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता है। तो हम बोलेंगे कि महाशय जाति प्रमाण पत्र कागज के आधार पर नहीं, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आप स्टेबल करिए कि हम यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं, हमारे बाप यहाँ पर कितने दिन से रह रहा है, हमारे दादा कितने दिन से रह रहा है, उनके बाप कितने दिन से यहाँ रह रहा है। तब समझ में आएगा कि कितना दूध और कितना पानी है। कुछ ऑफिसर कहते हैं कागज ना दिले की करे प्रमाण होवे, তুমি আমাকে শিখাচ্ছ কাগজ নিয়ে আসবে তারপরে প্রমাণ হবে। আমি জিজ্ঞেস করি ও মশাইকে, ও দাদাকে জিজ্ঞেস করি আমি কি দাদা আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের ভারতবর্ষের উচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট দেখা বলে নাকি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন राम मंदिर अयोध्या में 5000 साल पहले था, इसको इंक्वायरी करके पता लगाया गया और राम मंदिर पुनः वहां बनाने का ऑर्डर दिया गया। इससे हमें दुख नहीं है, ऐतराज है, लेकिन इसके पीछे एक राज है। हम बोलते हैं कि अब 5000 पुराने तत्व को देख करके, सबूतों को देख करके आप डिक्लेयर करते हैं कि हाँ राम जी का मंदिर वहां पर था, तो हमारे पूर्वज 50 साल पहले थे, एक क्यों नहीं इंक्वायरी करके बता सकते हैं। हमको जवाब दीजिए। जवाब नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बड़े बड़े इंग्लिश का टर्म बोलते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ दिखा देते हैं, किसको गरीब के बेटा को, मजदूर के बेटा को, जो पढ़े लिखे कम है, उनको अच्छा से ABCD नहीं आता है, 2 लाइन उनके सामने अंग्रेजी बोल दिया, बेचारा जान गया कि क्या करे, हमको घूर के तब घरे जाना है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपकी मंसूबा देना है, आप देना चाहते हैं तो खुले मन से दीजिए और उन अंतिम गरीब तक पहुंचे जो जमीनहीन है, सबसे गरीब है, और जमीन को आधार बना करके नहीं, इंक्वायरी के आधार बनाकर उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने डिमांड रखा है कि आसनसोल के अंचल में हम कोयला अंचल को जानते हैं, शिल्पांचल से जानते हैं, इस्पात से जानते हैं, लेकिन कभी इसी को इतिहास हम लोग चुनने का, पढ़ने का काम नहीं किया है। आप लोग तो मालूम होगा 1951 के दशक में, 1950 के दशक में जब कोयलेरी को देखकर लोग कोसों दूर भागते थे, बोलते थे 2000 फीटर गोस्तो जाबो ना रे बाबा, हमें तो जाबो ना, हमारे एकटाई छिले, मेरा एक ही बेटा है, हम नहीं जाएंगे। बाबू साहब लोग बोलते थे, मजदूर के बेटा नहीं बोलता था। उस वक्त SC आदिवासी को पकड़ के ला करके जबरन खदानों में लगाया जाता था, काम कराया जाता था, और उनके हजार शहीद हुए हैं, अनेक लोगों की गोद सुना हुआ है, अनेक माता बहन का मांग सुना हुआ है, और उस शहादत दे करके घोषणाकरण 1973-71 में जाकर के नेशनलाइज तक ताज पर पहुंचाया, और बोलते हैं कि ऐसा ही हो गया। हजार दुनिया हमारा मरा है, तब हुआ। इनको तब भी नहीं समझ में आया,
बार बार हमारे लोगों को, हमारे समुदाय को परीक्षा लेते हैं। हमारे समुदाय को धुतकारा गया और हमारे समुदाय के लोग 1971-73 से लेकर के 2007 में कोल इंडिया को महारत्न तक पहुंचा दिया और कोल इंडिया इंडस्ट्री महारत्न तक, और हमारे उसके वर्कर सब चूल्हा में। और बोलता है कि तुम रिटायरमेंट किया तो क्या है, घर जाओ। अरे यहाँ इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों के खून शामिल है। अगर उस खून को लाके दे सकते हो, उनके शरीर को लाके दे सकते हो, उनके आत्मा को लाके दे सकते हो, तो मैं फरमान करता हूँ कि इस मिट्टी को छोड़ करके, इस शहर को छोड़ करके आप जहाँ जगह दो में जाने के लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने डिमांड रखा है दोस्त, आरक्षण पर एक अलग छुरी चलाया जा रहा है। कैसा छुरी? जो नजर नहीं आता है। आरक्षण पे बहुत बड़ा खतरा है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको लोगों को दिया था, कोई दया में नहीं, लेकिन उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लोग सरकारी संस्थानों में, सरकारी कामों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, कैजुअल बेसिक में सिलेक्शन हो रहा है। जानते हैं क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा पता है? क्योंकि गरीब मजदूर, एससी एसटी दलित के बेटा उसमें ना जा सके और जिसको चाहे वो सिलेक्शन कर सके और आपको आरक्षण के अधिकार को रोक सके। ये कैसा इंसाफ है माननीय? हम पूछना चाहते हैं कि आरक्षण को विकलांग बनाना चाहते हैं जो हमारा इस देश का संविधान दिया है। तो मैं अब डिमांड करता हूं इस मंच से, इन हजारों हजार हमारे माता बहने बेजुबान माता गरीब मजदूर के राजवर्कर के मैं डिमांड करता हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे करके आप अपने किसी सरकारी संस्था में काम करा रहे हैं, तो वहां भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप को आरक्षण देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा कि देना होगा? बोलिए। हमने डिमांड रखा है, तब से हम सुनते हैं, तब से सुनते भूमिहीन 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 भूमिहीन। हम डिमांड रखते हैं कि जो व्यक्ति, जो परिवार कोई स्थान पर 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा है और उसके पास कोई भी जमीन नहीं है, कोई रहने का घर नहीं है, वो जमीन उसको लीज में या उसको दान कर देना चाहिए। ये सरकार से मांग करते हैं, ये सरकार से मांग करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? আমরা কোনো গোয়াল ঘর করার জন্য मांगी, আমরা दावी राखी नहीं। हमारा कोई फार्म हाउस बनाने के लिए नहीं, एक कोठरी में 5-5 बच्चा को जीवन यापन, छत के नीचे आने के लिए जमीन मांग रहा है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इस मंच से मैं हाथ जोड़ करके विनती करते हैं माननीय सरकार से कि आप इस पर ध्यान दें और इन गरीबों को मसीहा बन करके आप आगे आए और इनको उपकार करें। ये सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे और आप लोग प्रमाण दीजिएगा। आप लोग एक एक आदमी कदम से कदम मिला करके, कोई कहीं नहीं जाएंगे, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं, ट्रैफिक रूल को मेंटेन करते हुए, क्योंकि हम लोग किसान के बेटा हैं। एक बीज जमीन के नीचे बोते हैं तो गाछ बन के कैसे निकलेगा, इसका मेंटेन करके हम लोग दिखाते हैं और उसको पौधा बना देते हैं और उसमें अन्न उगाते हैं, है ना? तो इतना बड़ा ट्रैफिक रूल है या कोई प्रशासनिक कोई ऐसा गलत नहीं होगा। हम लोग सबको मेंटेन करते हुए, देखभाल करते हुए हम लोग सब आगे जाएंगे और एक साथ जाएंगे और डीएम महोदय के सामने हम लोग धरना दे करके उनसे बातचीत करेंगे, अपने आवेदन को उनके समक्ष रखेंगे, है ना? इसके लिए तैयार है आप लोग? आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए, तैयार है? कोई आगे पीछे